हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो इंग्लिश की पूर्वी बुक है उसकी जो यूनिट 1 है उसका नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। और ये चैप्टर जो है एक कॉमिक की फॉर्म में दिया गया है और चैप्टर का नेम है रामा टू द रेस्क्यू। लेकिन इसको करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी है उसे करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। नीचे कुछ लोगों की इमेजेस दिखाई गई हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन है और ये जब हम परेशानी में होते हैं ये लोग हमारी कैसे हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट इमेज आप देख के बता सकते हैं ये एक पुलिस वुमेन है। और आपको पता है पुलिस जो है हमें प्रोटेक्शन देती है, कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो ये उसे रोकती है। तो इस तरह से पुलिस जो होती है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है। इसके बाद ये जो इमेज है वो एक डॉक्टर की है। जब कभी भी हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड है ये जो इमेज है ये एक फायर फाइटर की है। कहीं पर भी आग लग जाती है तो ये जो फायर फाइटर हैं ये उसे बुझाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये लोग हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। तो सेंटेंस देखते हैं। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। जो वर्ड रेस्क्यू है इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। बी है सेव समवन, किसी को बचाना। और सी है आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सेव समवन। रेस्क्यू का मीनिंग है किसी को बचाना, तो आपको बी को मार्क करना है। यहाँ पर आप बी ऑप्शन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सेव समवन लिखना होगा। थर्ड देखते हैं वर्क इन पेयर्स, ये काम आपको पेयर में करना है, मतलब किसी के साथ में करना होगा। पुट a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. Share your answers with your teacher and classmates. यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई हैं तो उसके सामने आपको बताना होगा कि वो जो सिचुएशन है उसमें जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की जरूरत है या नहीं। तो आप यहाँ पर एक टिक मार्क लगाएंगे। फर्स्ट देखते हैं सिचुएशन। अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और एक जो आदमी है उसमें फंसा हुआ है। तो आप इसको बचाने की जरूरत है या नहीं। यस, इसको बचाने की जरूरत है तो आप इसको राइट टिक कर सकते हैं। बी देखते हैं। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक जो औरत है वो मार्केट में सब्जियां खरीद रही है तो इसको बचाने की जरूरत है नहीं। ये न तो नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इसे बचाया जाए, वो अपना सिंपल रूटीन वर्क कर रही है। सी देखते हैं। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, एक डॉग जो है उसके पैर में चोट लग गई कि इसको बचाने की जरूरत है। यस, इसको बचाने की जरूरत है तो आपको राइट टिक करना होगा। इसके बाद डी देखते हैं। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में जंगल में एक पेड़ को काटा जा रहा है, क्या इसको बचाने की जरूरत है। यस, इसको बचाने की जरूरत है क्योंकि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। फोर्थ देखते हैं। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो ये जो स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो पुलिसमैन है उसको कोतवाल कह के बुलाया गया है, कुछ लोग उसे थानेदार बोलते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में एक पुलिसमैन को क्या बोलते हैं वो आपको बताना होगा और ये बातें आपको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ भी शेयर करनी होंगी। फिफ्थ है इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। इमेजिन करिए एक सिचुएशन जिसमें आप घर पर अकेले हैं और आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करेंगे और या फिर आप वेट करेंगे कोई आए और आपकी हेल्प करे। तो आप इसमें लिखोगे कि मैं अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो ये आपको आंसर देना होगा।
बी देखते हैं, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। अब आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे, इसका रीजन भी बताना होगा। फर्स्ट है, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। आप प्रॉब्लम को देखकर परेशान हो जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। सेकंड है, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। और आपको गुस्सा आएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप ये गुस्सा फील करेंगे। थर्ड है, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जल्दी से सोचना शुरू करेंगे। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है, आपको ये लिखना होगा और इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर एक कॉमिक के फॉर्म में दिया गया है। इस चैप्टर का नेम है रामा टू द रेस्क्यू, और ये एक स्टोरी है जो तमिलनाडु की लोक कथा है। तो जैसा कि आप इसके टाइटल से देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो रामा है किसी की हेल्प कर रहा है, किसी को बचा रहा है। इसमें स्टार्टिंग में आपको दो करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो एक गांव की स्टोरी है। एक रात की बात है, एक गांव में अभी जो हस्बैंड है वो कह रहा है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। तो ये जो हस्बैंड है बहुत थक गया है, वो ये कह रहा है कि आज का दिन बहुत ही हार्ड था, मुश्किल भरा था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, और मुझे नींद भी आ रही है। पर ये जो इसकी वाइफ है ये कहीं और देख रही है। तो इसको बड़ा सरप्राइज होता है कि मैं इससे बात कर रहा हूं और ये कहीं और देख रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या मामला है, तुम क्या देख रही हो। इसकी जो वाइफ है वो इसको चुप रहने के लिए कहती है, और वो कहती है, लिसन, सुनो, somebody इज ट्राइंग टू गेट इन। तो इसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा वॉल के पास आ जाता है, तो कहता है, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, और जो शोर है वो भी रुक गया है। तो कोई आवाजें आ रही थी बाहर से और वो भी रुक गई थी, तो उसे लगा कि चोर घर के अंदर आ चुका है। लाई डाउन, डोंट लुक। तो इसका जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को कहता है, लेट जाओ, मत देखो। इट्स थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। तो वो कहता है कि ये जरूर एक चोर है, ये किसी तरह से रामा को चकमा देकर आ गया है। तो रामा कौन है? रामा वॉज द विलेज कोतवाल। जो रामा था वो गांव का कोतवाल था, पुलिसमैन था। तो ये जो पर्सन है वो कहता है, ये जो चोर है जरूर रामा से बचकर यहाँ आ गया होगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। सर्कल द ऑड वन, जो इनमें ऑड है उसको हमें सर्कल करना होगा। द करेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। इस स्टोरी में जो करेक्टर्स हैं वो हैं हस्बैंड, वाइफ। इसमें जो करेक्टर है चिल्ड्रन नहीं है, तो इन तीनों में ये ऑड है, आपको चिल्ड्रन को सर्कल करना होगा। सेकंड है, हु एंटर्ड द हाउस, घर में किसने एंटर किया था? गेस्ट ने, रॉबर ने, कोतवाल ने। तो घर में रॉबर ने एंटर किया था, तो इन तीनों में ये ऑड हो गया, तो आपको रॉबर को सर्कल करना होगा। चलिए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वॉट शुड वी डू, आई टेल यू, लिसन। तो अब जब इसकी वाइफ है वो डर जाती है, वो कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच में जो चोर है ये धीरे से सुन रहा होता है। वॉइसेस, दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। इस चोर को अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, तो वो सोचता है कि ये जागे हुए हैं, जब तक ये सो नहीं जाते मुझे वेट करना होगा। नेक्स्ट में देखिए, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। और ये खड़े खड़े सोच रहा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अपने पैसा कहाँ पर रखते होंगे। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, I'd better listen closely। वो मनी मन में कहता है कि जो अंदर लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने पैसे के बारे में बात कर रहे होंगे। बेहतर होगा कि मैं उनको ध्यान से पास से जाकर सुनूं। वॉट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। इधर जो हस्बैंड वाइफ है ये आपस में बात कर रहे हैं। जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। तो उसका हस्बैंड कहता है, यदि एक बॉय हुआ, एक लड़का हुआ, तो हम इसको रामा कह के बुलाएंगे। रामा, यस दैट्स ए गुड नेम। रामा, हाँ ये अच्छा नाम है।
When he is in the house, I'll call out softly to him, रामा रामा। तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है कि यदि जो बेबी है वो घर के अंदर हुआ तो मैं उसे धीरे से रामा रामा कह के बुलाऊंगी। अभी चोर जो है बाहर खड़ा हुआ इनकी बातें सुन रहा है लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसके बाद में फिर से कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। जो आदमी है वो अपनी जो योजना है, अपना जो प्लान है अपनी वाइफ को बता देता है, तो ये ट्रू है, तो आपको ट्रू लिखना होगा। सेकेंड है, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। और जो चोर था वो ये जानना चाहता था वो अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते थे, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो तो मनी के बारे में जानना चाहता था कि वो मनी कहाँ पर रखते हैं, तो आपको फॉल्स लिखना होगा। इसके बाद फिर से इसे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड। तो जो हस्बैंड है वो उससे पूछता है, तो यदि ये जो बॉय है घर के अंदर होगा तो उसे तुम धीरे से बुलाओगी, लेकिन यदि वो आंगन में हुआ तो उसकी वाइफ कहती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। तो जो उसकी वाइफ होती है तो वो कहती है यदि उनका बच्चा घर के बाहर आंगन में हुआ तो उसे थोड़ा जोर से बुलाएगी। आई विश दे वुड स्टॉप द सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अभी जो बाहर चोर खड़ा होता है इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि वो जल्दी से अपना ये सिली गेम बंद कर देंगे और वो इसकी बजाय अपने पैसे के बारे में बात करेंगे, और फॉल asleep एट लीस्ट, और कम से कम सो जाएंगे। बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। तो उसका हस्बैंड जो होता है वो कहता है कि लेकिन डियर, यदि जो लड़का है ना तो वो घर के अंदर होगा और ना वो आंगन में होगा, लेकिन अगर वो स्ट्रीट में हुआ, गली में हुआ, तो क्या करोगी। ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली। तो मैं उसे बहुत जोर से बुलाऊंगी। और यह कहकर वो बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तो वहां पर रात में जो रामा कोतवाल था वो पहरा दे रहा था, उसने अपना जैसे ही नाम सुना तो उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, तो फटाफट से जो रामा कोतवाल था फटाफट से उस घर की तरफ गया। इसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, along with your classmates call out the name Rama softly, loudly and very loudly। तो इसमें आपको अपने क्लासमेट्स के साथ में रामा जो नाम है धीरे से, तेज से और बहुत तेजी से बुलाना है। सेकंड देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब आपको क्या लगता है कि स्टोरी में क्या होगा। Rama the village Kotwal ran to the house from which he heard his name being called। अब जो रामा कोतवाल था वो उस घर की तरफ दौड़ा जहां से उसने अपने नाम को आवाज लगाते हुए सुना था। ओह ओह, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। तो रामा जो कोतवाल है बाहर खड़ा हुआ है, उसे पता चल गया है कि कोई जो थीफ है उसने वॉल को डग कर दिया था, खोद दिया था और यहाँ से वो अंदर चला गया था। तो रामा कोतवाल भी उसी से रास्ते से अंदर जाता है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। अभी जो चोर है, थीफ है, ये मनी मन सोच रहा है कि एट लास्ट कम से कम वो चुप बैठ गए हैं, उन्होंने अपनी बातें बंद कर दी हैं। इधर से रामा कोतवाल एंटर कर रहा है और उसे देख रहा है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड अब ये सोच रहा है कि वो जल्दी से, उन्होंने बातें बंद कर दी हैं हस्बैंड वाइफ ने, तो ये चुपचाप से अब सो जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है, जो कोतवाल है उसे पकड़ता है तो उसको बड़ा सरप्राइज होता है। यू आर अंडर अरेस्ट। और जो रामा कोतवाल है वो चोर को कहता है कि तुम अब अंडर अरेस्ट हो, तुम गिरफ्तार कर लिए गए हो। इट्स रामा, ही हर्ड अस। तो रामा की आवाज सुनकर ये जो हस्बैंड वाइफ है बड़े खुश हो जाते हैं। हस्बैंड कहता है ये रामा है, उसने हमको सुन लिया। तो इसकी वाइफ कहती है द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। तो जो उसकी वाइफ है वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि जो हमारा प्लान था उसने काम किया और हम इस तरह से बच गए हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड।
तो इस तरह से ये जो आदमी था और उसकी वाइफ थी, इन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए अपने आप को ठगे जाने से बचा लिया था। ये जो चोर है इनके साथ लूटपाट नहीं कर पाया था, और जो रामा कोतवाल था वो उसे अपने साथ ले गया था। ये जो स्टोरी है ये अमर चित्रकथा है उससे ली गई है। तो ये जो अमर चित्रकथाएं हैं ये एक कॉमिक बुक की सीरीज है, और ये जो स्टोरी है ये इसी बुक से ली गई है। पहले बच्चे इन्हीं अमर चित्रकथाओं को पढ़ते थे, इन्हीं कॉमिक्स को पढ़ा करते थे। इसमें जो स्टोरीज हैं बहुत अच्छी हैं, और ये जो कॉमिक बुक है वो इसी पर्पज से लिखी गई थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी हेरिटेज को समझ सकें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें। तो हमने यहाँ पर रामा टू द रेस्क्यू जो स्टोरी है बहुत अच्छे से पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो वर्कशीट्स हैं, वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इस यूनिट के जो पहले के चैप्टर हैं उनकी वीडियो मैंने बना दी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।